नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप देख रहे हैं। हम आज जनपद एटा में उस खबर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं जिसे देखकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। आपको बताते चलते ये एक युवक ने मोबाइल पर युवती से चैटिंग की, दोस्ती की और युवती के घर आया। बदनीयत करने पर, नाकाम होने पर वो घटना को उसने अंजाम दे डाला। बात 15 अगस्त की है, जो जितेंद्र कुमार पुत्र तत्सिंह निवासी ग्राम गदनपुर थाना कोतवाली देहात एटा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वह गुरुग्राम स्थित सिग्या कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता है। गांव में उसकी पत्नी नीरज देवी व उसकी बेटी रौनक उर्फ मोनू उम्र करीब 18 वर्ष रहती है, जो कि पत्नी अकराबाद में CSC अलीगढ़ में संविदा पर ANM की नौकरी करती है, जो सुबह घर से 8 बजे चली जाती है और शाम को 5 से 6 बजे के बीच घर पहुंच पाती है। इतनी गैप के बीच में उसकी पुत्री रौनक घर में अकेली रहती है। 14 अगस्त को शाम करीब 3 बजे चचेरा भाई गुड्डू पुत्र राजेश सिंह घर पर गया तो उसने रौनक को तखत पर मृत अवस्था में पाया और उसने घबराकर अन्य परिवार वालों को सूचना दी। तब जाकर परिवार वालों ने देखा कि उसके गले में काफ़ी गहरे चोट के निशान थे, जिससे पूरा आशंका ही कि उसकी पुत्री की किसी ने भी हमला किया है, वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया। पुलिस को दी तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जुट गई, जिसमें जो नाम प्रकाश में आया वो आया युवक जावेद उर्फ गुड्डू पुत्र राजेंद्र सिंह, वो उसी गांव का निवासी जो गदनपुर का है, वो उसका नाम आया, जिसे पुलिस पकड़ने के लिए टीमें लग गई और पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर बाबसा चौराहे के पास से करीब 8 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर नहर के किनारे से कैंची को बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी की पत्नी ने पूरा खुलासा किया है और आरोपी की जो पत्नी है उसने साफ साफ शब्दों में बताया है कि जो उसका पति है, जो हत्यारोपी है, वो युवक नोएडा में ऑटो चलाने का काम करता है, जिसकी शादी पिछले वर्ष माह दिसंबर में हुई थी। अपनी पत्नी पर शक करने के कारण शादी के 2 दिन बाद ही वैचारिक मतभेद चलने के कारण पति पत्नी दोनों में विवाद हो गया और युवक ने अपनी पत्नी का 2 बार गला दबाया, जिसमें पहली बार गला दबाया तो 10 मिनट बाद उसकी पत्नी को होश आया, जिससे वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। तभी से वह आज तक अपने मायके में रह रही है। मृतका का युवती की दोस्ती, मृतका का जो बता रहे हैं, जो मृतका है उसका युवती की दोस्ती होने तथा दोनों के आपस में चैटिंग करने की बात पर यह घटना हुई है, जहां उसके मन में मृतका के लिए गलत विचार आने लगा। ये उसकी पत्नी आरोप लगा रही है, जो आरोपी है उसकी स्वयं की पत्नी आरोप लगा रही है और मिलने के लिए वह समय का तलाश करने लगा। 13 अगस्त आता है, 13 अगस्त को युवक गांव आता है और 14 अगस्त को मृतक जो रौनक है उसके घर गया। मृतका ने उसे देखकर दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर रौनक के साथ बिछे तख्त पर युवक बैठ जाता है और बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के दौरान युवक जो चैटिंग के दौरान दोस्ती थी, उसके मन के प्रति उसके गलत विचार आते हैं और मृतका से वो एक बदनीयत से कुछ बात करने का प्रयास करता है, जिसका वो जो रौनक है, जो मृतका थी, वो विरोध करती है और जिसकी शिकायत अपने माता पिता से करने की कहकर युवक से कहती है कि मैं यह शिकायतें आपकी मैं अपने माता से और पिता से करूँ, जिससे लेकर जो है उस युवक ने उसको लेकर उसे मारने के उद्देश्य से उसका गला दबा देता। उसके बाद बच जाने की आशंका के चलते पास में रखी कैंची से वही युवक उस युवती के गले पर 3 बार वार किए, क्योंकि उसको पता था कि उसने पूर्व में अपनी पत्नी का गला दबाया था और उसकी पत्नी होश में आ गई थी, जिससे लेकर उसने उस युवती पर 3 बार गले पर वार किए और जिससे लेकर युवती ने मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। युवक ने मृतका के घर से निकला और युवती पर वार करने वाली कैंची को नहर में फेंक देता है और कोई शक न करे इस उद्देश्य से वह पुनः मृतका के घर जाता है और बाहर आकर आसपास के लोगों को गुमराह करके चला जाता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी रौनक पर हमला किया गया है, जिससे वो लहूलुहान पड़ी हुई है। लेकिन पुलिस थी उसने वो पर्दाफाश कर दिया और उसके ढूंढ निकाला है कि जो आरोपी था जो नोएडा चला गया था, उससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारी चैटिंग और सब चीज़ के बहानों से चैटिंग कर लेती है और युवक ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद युवक ने आरोपी को जेल भेज दिया। यह घटना जनपद एटा की थाना कोतवाली देहात की बताई है, जो गांव गदनपुर बताया जाता है। वहां यह घटना घटी है, जो एक आम व्यक्ति को दिल दहलाने वाली घटना है, जिसे लेकर लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं थी। यह घटना 15 दिन पूर्व की थी, जिसे युवक को पुलिस ने आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसी के साथ हमारे साथ बने
हम तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे और यह पुष्टि करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, हत्या में कैंची भी दिखाई है और युवक को भी दिखाया जो हत्या आरोपियों से भी दिखाया है। और साथ दिखाने के बाद हम ऐसी खबरों को आपके साथ दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आगे जो जिला एटा के जो एसएसपी हैं श्याम नारायण सिंह, उनका क्या कहना है उन्हें भी हम आपको दिखाते सुने। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी एटा। नाबालिग जो है बालिका की हत्या कर दी गई थी, जो कि एकदम ब्लाइंड केस था, जिस पे हमारी पूरी डिटेक्शन टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार सक्रिय रही और तमाम तरीके के टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे करने के बाद ये चीज़ निकल कर के आई कि जिस समय घटना घटी, घटना के पूर्व, बरवक्त घटना और घटना के बाद इस व्यक्ति की लोकेशन पाई गई और इसे ट्रेस कराया गया और जिसका नाम जो है जावेंद्र गुड्डू है, जो पड़ोस का ही है। और इसके भी संबंध में जब होता तो इसकी शादी अभी मुश्किल से 7-8 महीने पहले हुई थी। इसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। इसकी पत्नी से भी हम लोगों ने पूछा तो उसने भी बताया कि इसने 2 बार मेरा गला दबाने का प्रयास किया था। एक बार तो इस तरीके गला दबाया था कि मैं 10 मिनट तक बेहोश रही। इसकी जो है सामान्य जीवन परिचर्या में भी इस तरीके की प्रवृत्ति रही है। और फिर इससे पूछताछ के बाद अंत में जो है ये बात जो है कबूल की और साथ ही साथ जो है इसी अभियुक्त की निशानदेही पे जो है आला कत्ल, जो कि एक लिखित कैंची है, कैंची को भी बगल पड़ोस में ही झाड़ियों में जो है बरामद कर लिया गया है। और इस तरीके से लगभग 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जो है अभियुक्त जो है। हत्या की वजह क्या रही थी? हत्या की वजह देखिए, यह व्यक्ति जो है एक तो पूर्ण फिल्में देखने का आदी है, जो कुछ के मोबाइल। इसके पहले भी जब आया था तब भी पूर्ण फिल्म, आज के लगभग 4 या 5 तारीख को आया था, चला गया था, नोएडा में रहता है। फिर ठीक और 4-5 तारीख को जब आया था तो ये इसके घर जो है गया था, क्योंकि इसकी माँ इसकी भाभी कहकर पुकारता था, भाभी ने करके चलाया था। 13 तारीख को ये रात में जो है आया है और 14 तारीख को इसे पूरा पता था कि किस समय ये लड़की रहती है अकेले में। और इसके चूँकि इसका पिता गुड़गांव में नौकरी करता है, माँ जो है ANM है, वो चली जाती है ड्यूटी पे, लड़की अकेली रहती है। और इसे ये चीज़ बखूबी मालूम था कि इस लड़की का किसी अन्य लड़के से अफेयर था, जिस बात का फ़ायदा उठाने के लिए यह व्यक्ति अचानक वहाँ गया है और पहचान चुप पड़ोसी है, पहचान के दरवाज़ा खोला गया है, तख्त पर बैठा है, जोर ज़बरदस्ती भी